हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुशील सुनय नाइकर से ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आई सर्जन। आज हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज रिलेटेड आई डिजीज के बारे में या डायबिटिक रेटिनोपैथी या मधुमेह रिलेटेड आंखों की प्रॉब्लम के बारे में। तो बेसिकली इस डिजीज में क्या होता है, जब आपको डायबिटीज होती है तो डायबिटीज में आपके शरीर के काफ़ी भागों को असर पड़ सकता है, जिसमें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपकी आँखें। आंखों के पर्दे में ब्लड वेसल्स होते हैं और ये पर्दा एक न्यूरल टिश्यू होता है। डायबिटीज इन ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है और जिससे कि एक बीमारी हो जाती है आंखों में, जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। इस बीमारी में क्या होता है, आपकी आंखों के अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो यूजुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनके ब्लड जो होते हैं वो कभी लीक नहीं होते। पर आपको अगर डायबिटीज़ होता है तो ये ब्लड वेसल्स काफ़ी वीक हो जाते हैं और उनमें से खून की नलियों से खून बहना शुरू होता है और ये खून आपके पर्दे के बीच में या पर्दे के आगे आपकी विट्रस कैविटी है उसके अंदर जाता है और इससे आपकी विज़न ब्लर हो जाती है। सो जब भी आपके पर्दे के ऊपर डायबिटीज रिलेटेड ब्लीडिंग हो जाती है या आपके पर्दों में कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स हो जाते हैं और पर्दे में सूजन आ जाती है, जिसका कारण आपके शरीर का डायबिटीज होता है, इस बीमारी को हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। तो इस बीमारी में क्या क्या लक्षण होते हैं? इस स्टेजेस में जब आपको ये बीमारी होती है तो काफ़ी कम होती है और ये पर्दे के सेंटर में अफेक्ट नहीं करती है और सिर्फ साइड के पोर्शन में कुछ ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं या कुछ ब्लड वेसल्स में छोटे छोटे हेमरेजेस हो जाते हैं या कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स हो जाते हैं। इसको हम नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। इन केसेस में आपको यूजुअली कोई सिम्टम्स नहीं होता है और ये एक रूटीन एग्जामिनेशन पे ही डायग्नोसिस किया जा सकता है। कई बार इसकी वजह से अगर आपको पर्दे में सूजन आ गया है तो आपकी नज़र थोड़ी कमज़ोर हो सकती है या आपको स्ट्रेट लाइन्स थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिख सकती है या आपकी नज़र फ्लक्चुएट हो सकती है। मतलब आपको कभी क्लियर दिखता है और कभी कभी जब आपकी शुगर नॉर्मल हो जाती है तो क्लैरिटी बढ़ जाती है और शुगर एबनॉर्मल होने पे क्लैरिटी कम हो जाती है। अगर ये डिजीज सीवियर हो जाती है और आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है पर्दे में तो इसको हम प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। इन केसेस में आंखों में कई ज़्यादा खून की नलियां बनने लगती हैं और वो लीकी होती हैं, जिससे कि पर्दे के अंदर खून जमा हो जाता है। ये पर्दे के पीछे खून जमा हो जाता है या पर्दे के आगे खून जमा हो जाता है। इससे नज़र इसकी वजह से आपकी नज़र काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ये केसेस में हम प्रोलिफरेटिव इसको हम डायबिटिक प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। और जब ये प्रोलिफरेशन ऑफ ब्लड वेसल्स ज़्यादा हो जाते हैं तो आपके पर्दे के ऊपर एक खिंचाव भी डेवलप हो सकता है और आपका पर्दा डिटैच भी हो सकता है, जिसको हम ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। इन केसेस में आपकी नज़र काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और इसकी वजह से जो नज़र कमज़ोर होती है काफ़ी हद तक परमानेंटली भी कम रह सकती है और इसका इलाज कई बार इमीडिएटली करना ज़रूरी होता है और इन केसेस में इलाज के बावजूद भी नज़र कम रहने का चांसेस रहते हैं। तो जब आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो, अगर आप डायबिटिक हों तो आपको किस तरीके से इसकी डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। जिस भी इंसान को स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होता है, उन लोगों को जिससे डायबिटीज़ डायग्नोस हो जाता है तो आँखों की जांच करवाना ज़रूरी होता है। इस जांच में आँखों के पर्दे की जांच होती है, जो कि आँखों में दवाई डाल के की जाती है। उसके साथ ही साथ अगर पर्दे में कोई चेंजेस हैं तो आपको ओसीटी नामक एक टेस्ट करना ज़रूरी होता है, जिसमें कि पर्दे की आगे की सूजन है, अगर सूजन है तो उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ अगर हम देखते हैं कि सूजन काफ़ी ज़्यादा है और पर्दे में काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग स्पॉट्स हैं तो फिर फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी करके एक टेस्ट भी किया जाता है। ये दो टेस्ट करने के बाद उस आपकी ट्रीटमेंट आगे डिसाइड की जाती है। अगर आपके पर्दों में खिंचाव आ गया है और पर्दा डिटैच हो जाता है तो इसका भी चेकअप क्लिनिकली हो सकता है, दवाई डाल के आंखों में ये पर्दे का चेकअप या फंडस फोटोग्राफी या ओसीटी करके स्क्रीनिंग किया जा सकता है। रेटिनोपैथी की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है? इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इसको प्रिवेंट करना। अगर आपको डायबिटीज़ है, एक रेगुलर चेकअप करते रहिए, जिससे कि अगर डायबिटीज़ के रिलेटेड कोई भी अर्ली चेंजेस हैं पर्दे में तो हम इसको इमीडिएटली पिकअप कर सकते हैं और शुगर कंट्रोल करने से इसको हम आगे बढ़ने से रोक सकते हैं।
बहुत ही अर्ली केसेस में आपको कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है आई रिलेटेड, और शुगर कंट्रोल करने से ही ये डिजीज कम हो जाती है। अगर आपको बीमारी थोड़ी बढ़ जाती है और आपको माइल्ड एनपीडीआर या मॉडरेट एनपीडीआर होता है, तो उन केसेस में हम पैन रेटिनल फोटोकोआगुलेशन या पीआरपी लेजर्स कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो नई ब्लड वेसल्स आपकी आंखों में बन रही है, जो लीक हो रही है, उसको हम लेजर करके जला देते हैं और उनमें से नए ब्लड वेसल्स लीक करना बंद हो जाते हैं। अगर आपको सीवियर डायबिटिक रेटिनोपैथी है, साथ ही साथ आपके पर्दे में मैकुलर एडिमा या आपके पीछे के पर्दे में सूजन है, तो इन केसेस में हमें लेजर के साथ ही साथ आंखों में एंटी वेजेफ के इंजेक्शंस देना जरूरी होता है। ये इंजेक्शंस हर महीने रिपीट किया जा सकता है, जिसको 3 से 5 इंजेक्शंस देने की जरूरत पड़ सकती है। कई बार क्या होता है, इंजेक्शंस देने के बावजूद हमें और भी इंजेक्शंस की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपके केस में आंखों में मेन ब्लड आ गया है और विट्रस कैविटी में ब्लड आ चुका है या आपको पर्दा सरक चुका है, तो विट्रेक्टोमी करके एक सर्जरी होती है। ये करके हम आंखों के पर्दे को जगह पे ला सकते हैं और ब्लीडिंग हो गया हो तो ब्लड को बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट चीज डायबिटिक रेटिनोपैथी में होती है इसका प्रिवेंशन। अगर आपको डायबिटीज है तो आंखों का रेगुलर चेकअप कराते रहिए 3 से 6 महीने में, जिससे दवाई डाल के आपके पर्दे का चेकअप किया जाता है, जो कि बहुत ही जरूरी होता है। और ये होने के बाद अगर आपको अर्ली सिम्टम्स भी हैं डायबिटीज के, तो उसे सीरियसली लें और आपके ब्लड शुगर को नियंत्रित रूप से कंट्रोल में रखें। डायबिटिक रेटिनोपैथी का प्रोग्रेस होने से बचना एक ही मात्र सबसे अच्छी ट्रीटमेंट मानी जाती है। और आपको कोई भी चेंजेस दिखते हैं आपकी नज़र में और आपको डायबिटीज मेलाइटिस है, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें एंड इसको सावधानी बरतें एंड यूजुअल जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ट्रीटमेंट करा सकते हैं, उसका रिजल्ट उतना ही अच्छा होता है। तो मैं डॉक्टर सुशील सुनय नाई केयर से आपकी आंखों की किसी भी रिलेटेड बीमारी का हमारे पास इलाज है, उपलब्ध है, और आपको भी आंखों के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।